नमस्ते दोस्तों। यह वीडियो जो है स्पेशल ग्रुप डे वालों के लिए है जिनका कि एग्ज़ाम 17 अगस्त से होने जा रहा है। देखिए, जब कभी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एडमिट कार्ड पर जो आप थंब इम्प्रेशन देते हैं वो सही होना चाहिए और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। इसकी वजह से 2018 के एग्ज़ाम में सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको दिक्कत हो गई और उनका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो गया। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर एग्ज़ाम हॉल में जो एडमिट कार्ड पर आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है और फिर सिग्नेचर लिया जाता है, इसमें आपको कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि आप इतने सारे मेहनत करने के बाद आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि जैसा आपका फ़ोटो आप अपलोड करते समय किए थे वही फ़ोटो आपका नीचे में भी होना चाहिए। इस तरह की समस्याएं तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि ये हमारा एडमिट कार्ड है और इसमें जो आपको मेन बात ध्यान रखनी है वो इस बात का कि यहाँ आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो कभी सिग्नेचर उनका चेंज होते रहता है। अगर आप खुद एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम में तो आप ही बैठेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका सिग्नेचर चेंज हो जाए तो उसमें दिक्कत आ सकती है। कुछ लोग जो है, जैसे कि मान लिया जाए किसी का नाम अगर कृष्णा है तो वो जो है कि कैपिटल में लिखेंगे। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ये आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप जो है कि केवल और केवल स्मॉल में ही लिखते हैं तो वो भी आपका, जैसे कि स्मॉल में ही आप पूरा पूरा लेटर लिख देते हैं तो वो भी आपका दिक्कत आ सकता है। तो आप ऐसा करें कि आप जो है कि इसमें जब भी सिग्नेचर करें तो वो एक ही टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि के ऐसे टाइप का दे देते हैं और फिर इस तरह का, तो उनका सिग्नेचर जो है बार बार वो जितना बार करेंगे तो उनका चेंज होते रहता है। तो चेंज जब होता है तो फिर इस तरह की समस्याएं आती है। हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो जाए। तो ध्यान रखें इस बात का कि सिग्नेचर जब भी आप करते हैं तो आप एक ही टाइप का सिग्नेचर करें। अगर आपको दिक्कत है कि आपका सिग्नेचर उस टाइप का है कि नहीं, तो फिर आप एप्लीकेशन जो आप एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें आप सिग्नेचर जो यहाँ पर डाले हुए होंगे सेम वही सिग्नेचर आप यहाँ पे करें ताकि आपको आगे चल कर के किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, आप अक्सर देखते होंगे कि लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं और फिर ये पूरा जो है एडमिट कार्ड आपका दो भागों में होता है। एक भाग जो कि आपका वहाँ रख लिया जाता है और एक भाग आपको दे दिया जाता है। जब आप वहाँ से एग्ज़ाम से निकलते हैं आप सोचते हैं कि इसका क्या वैल्यू है, लेकिन नहीं, इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में के टाइम में आपको ये वाला जो है आपको लेके जाना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे में देखें तो नीचे में भी आपको सिग्नेचर करना होता है और इसमें भी आपको सिग्नेचर करना होता है। यहाँ थंब इम्प्रेशन के टाइम पर, थंब इम्प्रेशन के टाइम पर वैसे तो वहाँ पर होता ही है लोग बताने। थंब इम्प्रेशन जब लिया जाता है उस समय वो इन्विजिलेटर बताते हैं कि कौन सा थंब लेना है, लेकिन आप भी उस बात का ध्यान रखें कि जब वहाँ लेफ़्ट का रहा है तो आप लेफ़्ट ही डालें और राइट का रहा है तो राइट ही डालें। अगर इसमें उलटफेर हुआ तो हो सकता है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। और फिर इसमें जो है आपको यहाँ साफ साफ इसमें कह रहा है कि नॉट इन ब्लॉक लेटर, जिस तरह से आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा उसी तरह से सेम सेम इसमें आपको उतार देना है। इसमें कहीं भी किसी तरह का स्मॉल कैपिटल उस टाइप का नहीं करना है। जैसा उसमें सामने में लिखा होगा उसी तरह की बातों को आपको लिख डालना है। और फिर यहाँ आपको जैसा कि कह रहा है नीचे में देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि आवेदन के टाइम पर जैसा आपका फ़ोटो आपने रखा था वही फ़ोटो आपको यहाँ भी चाहिए। तो आप कहेंगे कि भाई इतना पुराना फ़ोटो तो हमारे पास होगा नहीं, तो कैसे करें। तो आप एक काम करें, आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ जो आपको फ़ोटो आया होगा, यहाँ बहुत अच्छे क्वालिटी की फ़ोटो दी हुई रहती है। आप यहाँ से फ़ोटो जो स्कैन करके आप निकाल लें और वही फ़ोटो यहाँ पर लगा लें। या फिर अगर आप चाहते हैं कि दूसरा फ़ोटो चिपकाएं तो वो भी चिपका सकते हैं, बट ध्यान रहे कि सेम सेम ही दिखना चाहिए। अगर इतना रिस्क लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप यही फ़ोटो जो है स्कैन करके यहाँ पर लगा दें तो वो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। और लास्ट बात मैंने क्या कहा है कि ये एक एडमिट कार्ड दो भाग में बट जाएगा और ऊपर वाला जो है आपको ये रखना ही है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुल मिलाकर के यही सारी बातें थी कि आप अपना सिग्नेचर जो है एक ही टाइप का करते हैं तो
उसी टाइप का करें। अगर आपको दिक्कत है कि आपने कैसा सिग्नेचर किया है तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका और आपके डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो है आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जो सिग्नेचर करते हैं एक ही रंग के करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई 2-3 रंग के करते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो है एक ही टाइप का सिग्नेचर करें। उसके बाद थंब इम्प्रेशन के टाइम में आप जो है इस बात का ध्यान रखें कि जब वो राइट जहाँ पर लिखा हुआ रहता है आप राइट ही करें, लेफ़्ट जहाँ लिखा हुआ रहता है वहाँ पर लेफ़्ट ही करें। और फिर इसमें जिस तरह से कह रहा है कि उस तरह से ही आपको करना है। और फिर आपको फ़ोटो जो है एक एक्स्ट्रा भी लेके चले जाएं, हो सकता है वहाँ पर कुछ दिक्कत हो जाए, तो इस तरह की समस्या। और दूसरी बात है कि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर बायोमेट्रिक होना है। आधार कार्ड तो आपको लेके जाना ही है, साथ ही साथ उसके अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी लेके जाएं। मेरे एग्ज़ाम में एक बार ऐसा हुआ था कि आधार कार्ड का फ़ोटो जो है वो रुपया ऐंठने के चक्कर में उसने क्या किया कि आधार कार्ड पर जो इस तरह का कुछ बारकोड जो होता है उसने स्कैन किया और उसका स्कैन नहीं हुआ, तो बोलता है कि ये जो है स्कैन ये जो है गड़बड़ है, ये आप ओरिजिनल करवा करके आइए। और बगल में ही उन लोगों ने अपना एक दुकान खोल के रखा था, तो अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं वो लोग। तो ध्यान रखें इस बात का कि आप जो है अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आप 1 2 3 जितना भी आप ध्यान रख सकते हैं, जितना आपके पास हो सकता है आप लेके ज़रूर जाएं, ताकि वहाँ आप किसी भी अन्य तरह की समस्याओं से बच सकें। और ऐसी समस्या की वजह से मुझे थोड़ा सा मेंटली प्रेशर उसमें हो गया था कि क्या करें क्या करें। और फिर एग्ज़ाम हॉल में जब कभी जाएं तो आप वहाँ जो जब भी आप जाते हैं तो वहाँ नया सेंटर होता है। और आपको एक बात मैं बतला दूँ, अभी अभी फ़िलहाल एक एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग टेस्ट। उसमें क्या हुआ था, एक के सेंटर जो है वो काफ़ी दूर पड़ गया था मेन रोड से, लोकेशन से। तो वहाँ क्या हुआ कि एक लड़का के साथ में छीना छोड़ी हो गया चाकू दिखा करके। तो आप जब कभी नई जगह पर एग्ज़ाम देने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ग्रुप में जाएं, ताकि आपके साथ में कोई किसी तरह का छीना छोड़ी आपके साथ ना हो। और फिर जब आप कहीं कभी भी नए जगह पर जाते हैं तो कुछ इस तरह से बन करके जाएं कि वहाँ आप नए ना लगें। आप थोड़ा सा इस तरह से बोलें, इस तरह से चलें कि आप ऐसा ना उसको किसी देखने से ना लगे कि आप इस शहर में नए आए। तो हो सकता है इस तरह की घटना आपके साथ ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर किसी तरह की और भी कोई समस्याएं हैं, कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद।